हेलो दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2022 और 24 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट है, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हरियाणा ने कुल 75 पदक जीते हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा राज्य का दबदबा रहा है। यह टूर्नामेंट दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित हुई थी। इसमें हरियाणा ने कुल 17 गोल्ड मेडल, 19 रजत पदक और 39 कांस्य पदक के साथ कुल 75 पदक जीते हैं। और इस चैंपियनशिप के कुल 62.5% पदक इकलौते हरियाणा ने जीते हैं। अब दोस्तों बात हुई थी कुश्ती की, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते। साथ ही साथ पानीपत के पहलवान जागर सांगलान ने हाल ही में हंगरी में आयोजित हुई विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल है, जबकि बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में पानीपत के इसराना गांव की राधिका ने बेलग्रेड में हुई अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में रूस के इमेक्सो में अगस्त में हुई विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में करनाल की संजू पुनिया ने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का कौन सा गांव राज्य का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तलवंडी राना को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार जिले के गांव तलवंडी राना को प्रदेश का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बनाया गया दोस्तों। अब जिक्र हुआ था गांव से संबंधित है, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भिवानी जिले का सुई गांव राज्य का पहला स्वप्रेरित और आदर्श गांव बना था। और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना था सिरसा का नीलावली। और कैथल जिले का आहू गांव राज्य का ऐसा पहला गांव बना है जिसके पास अपना व्यवस्थित, प्रमाणित और लिखित इतिहास है। और हरियाणा के सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में देश का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र यानी कि नंदघर का उद्घाटन 24 जून 2015 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के दर्शनदीप भारद्वाज ने भारत सरकार में सबसे कम उम्र के डिप्यूटी कंट्रोलर की जिम्मेवारी संभाली है? तो दर्शनदीप भारद्वाज किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो झज्जर से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। झज्जर जिले के गांव खरहर के दर्शनदीप भारद्वाज ने भारत सरकार में सबसे कम उम्र के डिप्यूटी कंट्रोलर की जिम्मेवारी संभाली है। और इस वक्त दर्शनदीप दोस्तों गुजरात में भारत सरकार की तरफ से कार्यरत है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था झज्जर का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते। साथ ही साथ झज्जर के बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और हाल ही में अगस्त 2021 में झज्जर के बिंडावा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल भी किया गया था। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था झज्जर से अब्दुल रहमान ने। और बहादुरगढ़ में उत्तर भारत का बुक मापी केंद्र भी है। और जान लेते हैं, जापान की सुजुकी कंपनी झज्जर जिले की अमेठी में एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी लगाने जा रही है। और हाल ही में झज्जर के सरोली गांव के वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान को पद्मश्री अवार्ड 2020 भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा हर जिले में आरटीपीसीआर लैब स्थापित करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ऐसा करने वाला दोस्तों हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर झज्जर को छोड़कर सभी जिलों में आरटीपीसीआर लैब स्थापित कर दी है दोस्तों। हाल ही में झज्जर में भी स्थापित की जाएगी और ऐसा करने वाला हरियाणा देश में पहला राज्य बन जाएगा। दोस्तों बात हुई थी हरियाणा में पहला क्या हुआ था, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना था हाल ही में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य बना था। और हरियाणा राज्य किसानों को उनके खाते में सीधा फसल का भुगतान करने वाला भी देश का पहला राज्य बना था। और विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था। और हरियाणा ई विधानसभा को लागू करने वाला देश का 16वां राज्य बना दोस्तों। आपको ये नोट कर लेना, यहाँ पर 16वां आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस विभाग ने हरियाणा क्लीन ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पुलिस विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब जान लेते दोस्तों है क्या ये।
हरियाणा पुलिस ने हरियाणा क्लीन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राज्य में गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ अब राज्य के सभी जिलों में मुहिम चलेगी। ड्रग माफिया के साथ अवैध शराब, जुआ और सट्टे पर लोगों के खिलाफ दोस्तों पुलिस कार्रवाई होगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर दोस्तों हरियाणा क्लीन ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पुलिस या जेल से संबंधित है, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य की पनपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। और हाल ही में हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से की थी और पंचकुला में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और हाल ही में हरियाणा का नया और 32वां डीजीपी बना पीके अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेट का ट्रायल शुरू किया गया है? तो इसका ट्रायल शुरू किया दोस्तों ऑप्शन सी फरीदाबाद जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेट का देश में पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ बस अड्डे से शुरू किया गया है। इस डीजल से वाहनों में होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी। माइलेज दोस्तों 5% बढ़ जाएगी। और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से रोडवेज बसों में ट्रायल का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत फरीदाबाद में स्थित इंडियन ऑयल सेंटर की तरफ से की गई दोस्तों। इस ऑयल के ट्रायल के लिए हरियाणा की 10 रोडवेज बसों का उपयोग किया जाएगा और 40,000 किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे हरियाणा रोडवेज बसों में लागू किया जाएगा। और दोस्तों इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते साथ ही साथ। फरीदाबाद जिले में इंडियन ऑयल कंपनी का दूसरा जबकि हरियाणा राज्य का पहला अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी बनाया जा रहा वर्तमान में। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें हरियाणा ने कुल 75 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का कौन सा गांव राज्य का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बनाया गया है? तो तलवंडी राना दोस्तों हिसार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के दर्शनदीप भारद्वाज ने भारत सरकार में सबसे कम उम्र के डेप्यूटी कंट्रोलर की जिम्मेवारी संभाली है? तो झज्जर से बिलोंग करते हैं दर्शनदीप भारद्वाज। नेक्स्ट है, हरियाणा हर जिले में आरटीपीसीआर लैब स्थापित करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा दोस्तों। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे दोस्तों व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग ने हरियाणा क्लीन ऑपरेशन शुरू किया है? तो पुलिस विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का ट्रायल शुरू किया गया? तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक रावी व्यास जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के साथ 31 दिसंबर 1981 के त्रिपक्षीय समझौते को कब रद्द कर दिया था? तो 12 जुलाई 2004 में। नेक्स्ट है, बंसीलाल द्वारा सन 1991 में निर्मित हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? दोस्तों 13 अक्टूबर 2004 को इसका कांग्रेस में विलय हो गया था दोस्तों, और ये 1996 आएगा, शायद 1996 में बनी थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर ई पंचायत संवाद सेवा की शुरुआत कब हुई थी हरियाणा में? तो 26 अप्रैल 2015 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान में उल्लेख मिलता है? तो रोहतक और अग्रवा का। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए? तो मिताथल दोस्तों भिवानी से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैंदो स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिबी का नाम दिया था? तो सूरदास ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीफ फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1880 में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी? तो रेवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 10 है,
पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? तो लक्का उल्ला खां ने किया था। अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते, टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के बट्टुकला थाने को किस मंत्री द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ थानों के लिए ट्रॉफी प्रदान की गई थी? तो अमित शाह को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी खुद की नई बीमा कंपनी बनाई जाएगी? तो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस क्षेत्र को तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा? तो कलेसर से लेकर कालका तक को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में विशाल पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा? तो झज्जर में दोस्तों, ये पहले वहां पर स्थापित था लेकिन अब इसे विशाल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा और उसका नाम दोस्तों स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पंचकुला जिले में वाइल्ड लाइफ मेमोरियल का उद्घाटन किसने किया? तो अनिल विज ने किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए उपकप्तान बनाया गया है? तो संजय कालीरावण को दोस्तों हिसार से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए किसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दिया दोस्तों? तो कैप्टन राम भगत को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट श्रृंखला में चयन हुआ है? तो पवन कुमार का दोस्तों करनाल के नीसिंग से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में दोस्तों। इसे शुक्रवार में उद्घाटन किया था केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य में वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कौन सहायता करेगा? तो विश्व बैंक। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक नया ऐड किया, आप कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों में कौन से स्थान पर पूरे देश में? तो 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा हरियाणा खादी बोर्ड का स्टोर खोला गया? तो फरीदाबाद में। इसका उद्घाटन किया दुष्यंत चौटाला ने। पहला खोला गया पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित आर्य को। इनसे पहले विनोद मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में कितने मीटर ऊंचाई का आदिबद्री डैम बनाया जाएगा? तो ऊंचाई होगी दोस्तों 20.5 मीटर, जबकि चौड़ाई होगी 101.06 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो रमेश चंद्र बिडान को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य ने ऊर्जा संरक्षण के लिए किस कंपनी को राज्य स्तरीय दिव्य पुरस्कार दिया है? तो नामदार इको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।